So today we will discuss the last topic of chapter number 7 of benzene, that is effect of substituent on benzene. This topic is also called the orientation in benzene. Effect of substituent on benzene या effect of electrophile on benzene, they both will be same. चूँकि benzene पर जो substituent अटैक करता है that is actually an electrophile. So a substituent on benzene can affect the reactivity of benzene as well as it decides the orientation of second electrophile on mono substituted benzene. कभी भी बेंजीन पर जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच हो जाता है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के अंदर दो तरह की चेंजिंग करता है. वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को दो तरह से अफेक्ट करता है. अब वो दो किन किन तरह से अफेक्ट करता है? सबसे पहली चीज़ तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, वो बेंजीन की रिएक्टिविटी पर असर करता है, इफ़ेक्ट करता है. और दूसरा वो इफेक्ट डालता है ओरिएंटेशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, आने वाले दूसरे इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन पर इफेक्ट डालता है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, कि जब कभी कोई बेंजीन रिंग पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है बेंजीन के साथ. ठीक है, या तो वो बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव कर देगा या लेस रिएक्टिव कर देगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. रिएक्टिविटी के लिहाज से इलेक्ट्रोफाइल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. तो कुछ हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं और कुछ हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं. एक्टिवेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं. एक्टिवेट करने से हमारा उसको मोर रिएक्टिव बना देते हैं. बेंजीन जितना पहले रिएक्टिव होता है उससे ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं. जबकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को डाउन कर देते हैं, उसको लेस रिएक्टिव बना देते हैं. कैसे करते हैं ये ऐसा, और कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में आते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी. तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू बेंजीन. बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड करके. याद रखो बच्चों, बेंजीन पहले से ही रिएक्टिव होता है और रिएक्टिविटी की वजह क्या होती है कि उसके अंदर जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी, कि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस वजह से बेंजीन रिंग रिएक्टिव होता है. और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसी तरह से बढ़ जाए तो बेंजीन और रिएक्टिव हो जाएगा. 6 से जैसे 8 हो जाए या फिर 10 हो जाए तो वो और रिएक्टिव हो जाएगा. तो ऐसे तमाम इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो क्या करते हैं? बेंजीन रिंग को जो है वो लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है. मतलब लेट से कि इस तरह से ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर आकर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन को दे देगा. इससे क्या होगा? बेंजीन रिंग पहले से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. पहले से इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगा. तो हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये रिएक्टिविटी के लिहाज से एक्टिवेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल है. अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिन पर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. मिसाल के तौर पर OH अगर आ जाए, OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल है. हाइड्रोक्सी ग्रुप क्यों? ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. अच्छा, अब आफ्टर द लेक्चर अगर किसी को समझ में ना आए लोन पेयर कैसे होते हैं तो फिर मैं इसको स्ट्रक्चर बना दूंगा. वैसे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 का, कि जब हम OH बनाएंगे तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे. वाटर में भी ऐसा ही होता है. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहेंगे तो आफ्टर द लेक्चर आप मुझसे पूछिएगा. तो OH है, उसमें लोन पेयर 2 लोन पेयर ऊपर नीचे आपके पास मौजूद है. तो उसका मतलब ये लोन पेयर दे सकता है बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल है. जैसे फिनॉल के अंदर क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाता है, इसलिए फिनॉल विल बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. वजह क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है फिनॉल. रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट है. OR की बात करें तो OR में भी आप देख सकते हैं OR बेंजीन के साथ अगर OR अटैच हो जाए जाकर तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. OR मतलब ये आपका अल्कोक्सी ग्रुप है, इथर में जो लगता है. ठीक है, SH आ जाए अगर
थायो अल्कोहल मर्सेप्टेन ग्रुप, तब भी सल्फर पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो डोनेट कर सकता है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का है। NH2 की बात की जाए, अमाइनो ग्रुप की बात की जाए, अमाइन की बात की जाए, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट कर सकते हैं इजिली। हाँ, थोड़ा सा मसला है गैस R पे, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, दिस इज एन एक्सेप्शन। R अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल रेडिकल्स की बात की जाती है तो दे कंटेन नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, उसके बावजूद अल्काइल रेडिकल्स एक्टिवेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। नाउ व्हाट्स द मैटर, मतलब क्यों, वजह क्या है, वाई, रीजन क्या है? तो देखें, लेट सपोज टू से कि दिस इज बेंजीन और यहाँ पर मैं टोलुइन बनाना चाहता हूँ, टोलुइन से मुराद के CH3 रेडिकल, मिथाइल बेंजीन यहाँ पर मैं बनाऊंगा, तो कार्बन, नाउ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है कार्बन के पास, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, ये नहीं है ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो वो डोनेट ही नहीं कर सकता। बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी। अब कैसे हो सकती है, हमें तो ये वाला इफेक्ट सिर्फ पता था इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला, मैंने आपको बताया था कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं 4 तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को, जो हमने पढ़ा नहीं है, नाम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। उसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट है, एक मेसोमेरिक इफेक्ट है, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और एक हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये बहुत डिटेल स्टडी होती है, जब आप मास्टर्स ये करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तब आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं नहीं बताने वाला, थोड़ा सा उसका हिंट दे सकता हूँ इस टॉपिक में जो आ रहा है, ठीक है। इस टॉपिक में आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बना हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के पास चले जाएगा। एक कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकेज के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अल्काइल रेडिकल्स भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, अल्काइल रेडिकल्स भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। और अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही नहीं लोन पेयर, तो कैसे देगा, तो आप बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए देगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक होकर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, ठीक है। तो ये बहुत एक मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। बट आपके बुक इसको मेंशन नहीं करते, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ना जिंदगी में कहीं पूछेंगे आपसे सेकेंड ईयर में। रट्टा लगाने से बेहतर है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बने। तो ये बाकी तो सिंपल रूल पे चल रहे हैं, एक्सेप्शन आ गए यहाँ पर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक्सेप्शन क्यों आई, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका रिवर्स कर लो, उलट कर लो भाई। वो ऐसे तमाम इलेक्ट्रोफाइल्स जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन देकर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन उसे छीन लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो बेंजीन रिंग ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। और मिसाल के तौर पर लेट से इस रास्ते के अगर ये यहाँ पर हमारे पास एक तो बेंजीन रिंग है और यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से छीन लेगा इससे, तो ये आपके पास हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे और कम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में एक याद रखने की बात यह है, 2 चीज़ें याद रखें। पहली चीज़, इनके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दूसरी चीज़, ज़्यादातर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल तो आप जानते हैं कंपाउंड्स, या CO बॉन्ड या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहे हैं, एल्डिहाइड में दिख रहा है आपको, ये कीटोन दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, ये एस्टर मिल रहा है, ये एसिड हैलाइड मिल रहा है, ये अमाइडो ग्रुप मिल रहा है। इन सब में ये मैंने इसको शॉर्ट में लिखा, आप चाहो तो उसको C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन में लिख दिया सारा लाइन से, आप इसको स्ट्रक्चर ओपन कर सकते हैं। चैप्टर 6 के अंदर फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ लिखी हुई थी, उनको अलग अलग करके ओपन करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। NO2 की बात की जाती है, नाइट्रो ग्रुप की, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता नाइट्रोजन के पास, तो ये भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। SO3H की बात की जाती है, तो इसमें भी सल्फर एक सेंट्रल एटम, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, सारे बॉन्ड बन चुके होते हैं, इसकी वजह से ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिर ये बात बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे नहीं है, मतलब किस तरह से स्ट्रक्चर खोलना है, तो बोर्ड मिटाकर उसके बाद खोल दूंगा स्ट्रक्चर। अगर आपको पहले से पता स्ट्रक्चर कैसे खुल सकता है तो दैट्स ओके। वैसे आपसे पेपर में डिमांड नहीं करेंगे कि स्ट्रक्चर खोल कर दिखाइए, बट फिर भी कॉन्सेप्ट हर बच्चे का बना होना चाहिए, ठीक है। तो एनोड इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो सूरत में क्या होगा भाई कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। लास्ट एक्सेप्शनल जो केस है ना इसमें, दैट इज द हैलाइड, हैलोजन। हैलोजन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे यहां पर रेडिकल में लोन पेयर नहीं होने के बावजूद क्या था, ये एक्टिवेटिंग था, यहां पर लोन पेयर होने के बावजूद ये डीएक्टिवेटिंग है। वजह मैं बताता हूं
कि अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है हैलाइड के पास, तो वजह क्या है? वजह यह है कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है हैलोजेंस जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो हायर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेने पर ज़्यादा बेस करेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लेता है बेंजीन से, देता नहीं है उसको कभी, इस वजह से डीएक्टिवेटिंग है। समझा? ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस को ज़्यादा डिटेल में समझा करें, क्योंकि पेपर में एक्सेप्शन में फंसाया जाता है आपको, नॉर्मल रूल्स पे नहीं। अच्छा, समझ में आ गई बात? ये सिर्फ नेक्स्ट में आता हूँ आपको, इफेक्ट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोफाइल। देखिए बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो चुका है। अब लेट से अ सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होना चाहता है, जिसको हम ई डैश कह दे रहे हैं, ई बार या ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल विच इज गोइंग टू अटैक द बेंजीन रिंग। देखो फर्स्ट अगर अटैच होना चाहे ना तो वो कहीं पर अटैच हो सकता है, कहीं पर भी, दैट डिपेंड्स, वेयर एवर इट वॉन्ट्स इट कैन बी अटैच्ड। मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर मैं यहां पर बनाऊं, सो दिस इज द बेंजीन एंड देयर इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, ये पहला इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप जानते हैं कि ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन बेंजीन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अपनी मर्जी से यहाँ 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 कहीं पे भी अटैक कर सकता है। दिट डिपेंड्स, जरूरी नहीं कि यहीं पर करे, आप कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच कर दो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर मैंने ये बात आपको बताई थी, पहले इलेक्ट्रोफाइल अपनी मर्जी से जहां मर्जी वहां पर जाकर अटैक कर सकता है, लेकिन अगर पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है तो अब दूसरा जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकेगा अटैक। भाई मिसाल के तौर पे, अब एक भाई मिसाल के तौर पे ना लेट्स से कि एक इलाका था, वो खाली इलाका था, उसमें कोई नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, कोई डॉन नहीं था, खाली इलाका था, तो कोई भी आके डॉन बन सकता है। लेकिन एक आकर अगर डॉन बन गया है तो दूसरा को डॉन आना चाहेगा तो वो पहले वाले से इजाज़त लेगा, पहले वाला उसको बताएगा कि हाँ भाई तुम्हें हम इलाका देंगे कि नहीं देंगे। पहले वाले को मर्जी होती है, पहला जो आ जाता है ना फर्स्ट, तो उसको तो कोई भी जगह, औरंगी टाउन है हमारा, पहले कभी आबाद नहीं हुआ था, तो लोग आते थे हिजरत करके बांग्लादेश की तरफ से औरंगी टाउन में, और जहाँ मर्जी वहाँ पर प्लॉट ले लिया करते थे। तो कोई मर्जी नहीं, कहीं पे भी ले लो, अपना है सब, कोई था ही नहीं पहले से। पहला जो बंदा आया होगा उसने कोई भी प्लॉट कहीं पे भी ले लिया होगा। लेकिन जैसे एक प्लॉट, अब जैसे किसी ने सारे प्लॉट कब्जा कर लिए, अब दूसरा कोई नया बंदा आ गया औरंगी टाउन, अब वो अपने मर्जी से प्लॉट नहीं ले सकते, क्योंकि पहला वाले ने तो ले लिया है ना, अब पहला वाला फैसला करेगा दूसरे को प्लॉट कहाँ मिलेगा। मतलब इलाके से मुराद के दूसरा को गुंडा ना हो उसके अंदर, मतलब लोग हो उसके अंदर, मतलब अब किसी भी तरह से उसको समझ लो कि पहला इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कहीं पे भी कर सकता है, लेकिन पहले के बाद दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो हर जगह पर अटैक नहीं कर सकता है। कहाँ पर आकर अटैक करेगा, कहाँ पर जाकर ज्वाइन होगा, कहाँ पर जाकर बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका फैसला ये पहला वाला इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ये जहाँ इसको बोलेगा वहीं पे जाकर अटैक कर सकता है ये। अब ये बोलेगा तो मुँह से तो नहीं बोलेगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से जाकर अटैक करेगा। तो इस लिहाज से जब पहला इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाता है ना बेंजीन में, खुद ब खुद बेंजीन के अराउंड पोजीशंस बन जाती हैं। देखो ये पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, 1 इसको नंबर दे दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन एटम है, 6 पर नंबरिंग कर दी। अब जो सेकंड और 6 पोजीशन है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ओ कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। थर्ड और फिफ्थ ये दो जो पोजीशन, देखो ये जो पोजीशन है ये आपकी पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। ये जो पोजीशन है इनको हम कहते हैं मेटा पोजीशन, और ये जो पोजीशन आती है दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो 2 और 6 पर ऑर्थो है, 3, 5 पर मेटा है और 4 पर पैरा पोजीशन है। अब इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, आपका मैं इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो और पैरा पर शिफ्ट करेगा या तो फिर ये इसको मेटा पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। अगर ये ऑर्थो और पैरा पर शिफ्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और अगर इसको मेटा पे शिफ्ट करेगा ये तो हम इसको कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टर है। तो वैसे इलेक्ट्रोफाइल्स जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, ऑर्थो पैरा जो है वो डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। और याद रखने के लिए कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं,
मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना सारे के सारे, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं सारे। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? एक्स वाहिद है जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। क्योंकि हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से इसको हम देख रहे होते थे कि ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से हम इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये वाहिद है जो डीएक्टिविटी होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, वरना सारे एक्टिवेटिंग दिख रहे हैं आपको ये सारे, इसलिए मैंने इसको सर्किल कर दिया रेड कलर से। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात जब हम करें तो सिंपल सी बात है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जो मेटा पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे, और ज़्यादातर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। देखो सारे मैंने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दिया है, सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ गए, सिर्फ एक्स नहीं आया है, वो एक्स के ऊपर चला गया ऑर्थो पैरा के अंदर। एक्स वाहिद है जो कि डीएक्टिवेट होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। आगे बात समझ में? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेंजीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करें और इन चारों कंपाउंड्स को बनाएं। सो बुक के अंदर ये 4 रिएक्शंस हैं अलग अलग जगहों पर जिसको हमें बनाना है। फर्स्ट बनाना है एम नाइट्रोटोलुइन स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। तो अब एम नाइट्रोटोलुइन क्या चीज़ होगी अगर हम इसको कहें तो टोलुइन से मुराद क्या हो गया? दैट इज़ मिथाइल बेंजीन, दिस इज टोलुइन। अब ये इसके पास ये इसके ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये इसके मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। एम नाइट्रोटोलुइन मतलब मेटा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। तो इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर आप नाइट्रो लगा दें। सो ये तो मैंने बताया कि एम नाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर। असल में हमें लिखना है रिएक्शन कि कैसे बनेगा। बेंजीन से स्टार्ट करें और एम नाइट्रोटोलुइन बनाएं। हम एक एक करके सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कर सकते हैं। हमारे पास 5 तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये बनता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से, ये बनता है आपका नाइट्रेशन से। अब यहाँ 2 पॉसिबल पाथवेज हैं हमारे पास, या तो हम पहले अल्काइलेशन करा के फिर नाइट्रेशन करा दें, या पहले नाइट्रेशन करा के फिर अल्काइलेशन करा दें। बट ऐसा ज़रूरी देखो, अगर हम पहले करा देंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जब अल्काइलेशन कराएंगे तो CH3 अटैच हो जाएगा जाकर यहाँ पर, और CH3 कौन सा रेडिकल है आपका? ये आपका कौन सा ग्रुप है एक्टिविटी वो ओरिएंटेशन के लिहाज से? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लाजमी कहाँ पर लगेगा जाकर? ऑर्थो पर या पैरा पर। आप मेटा पे लगा ही नहीं सकते। फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर आप पहले अल्काइलेशन कर दोगे, बेंजीन की अल्काइलेशन कर दी, CH3 ग्रुप आ गया, तो CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा में से लग सकता है कहीं पर भी, मेटा पे कहीं नहीं लगेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले नाइट्रेशन करा दें तो नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अगला CH3 ऑटोमेटिकली आपका मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर CH3 के अकॉर्डिंग ये मेटा पे है तो NO2 के मुताबिक ये भी मेटा पर है। क्योंकि मेटा पोजीशन क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बताया? 3rd और 5th पोजीशन मेटा पोजीशन है ना, 3rd और 5th मेटा है। जरूरी नहीं कि यही वाला मेटा हो, 3rd और 5th पोजीशन मेटा पोजीशन होती है। तो अगर नाइट्रो से 1 मान लो तो 1 2 3, तो नाइट्रो के लिहाज से ये मेटा। ठीक है, तो समझ गए? तो हाँ, नहीं उस तरह से नहीं, नियरेस्ट यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, वहाँ पे भी 5 मेटा पे ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट्स सी हाउ दिस इक्वेशन हैपेंस। कि बेंजीन आपने लिया, इस बेंजीन की सबसे पहले आपको क्या करनी है? अल्काइलेशन। CH3Cl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड दैट इज AlCl3। बट ऐसा जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा? ये गलत तरीका हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इसमें अल्काइलेशन। हमें पहले करना है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या लेंगे? HNO3 और H2SO4, एंड दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड होना चाहिए। इससे क्या होगा? यहाँ पर अटैचमेंट किसकी हो जाएगी? NO2 की, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन अभी बना। अब फिर हम इसकी क्या कर देंगे? अल्काइलेशन। अब आ जाएगा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेटा पोजीशन पर, चूँकि ये आपका NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टर है, तो NO2 के बाद मेटा पोजीशन पर आपका CH3 अटैच हो जाएगा। अब नंबरिंग, अच्छा अब सबसे बड़ी बात कि नंबरिंग कहाँ से करें?
इसका नाम, अब बच्चे का सर इसका नाम तो मिथाइल नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए, एम मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, जरा देखो, ये आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मौजूद है, द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज हेयर। याद रखो नंबरिंग की जो प्रायोरिटी है, जो नंबरिंग की प्रायोरिटी है वो इस तरह से करेंगे, जिसका कॉमन नेम होता है ना उसको नंबरिंग की प्रायोरिटी देते हैं। जैसा टोलुइन का एक कॉमन नेम है, नाइट्रोबेंजीन का कोई दूसरा नाम नहीं है, तो हम यहाँ पर नंबरिंग में इसको प्रायोरिटी देंगे CH3 को। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसलिए आज से, और जिसको नंबरिंग प्रायोरिटी देंगे उसका नाम आखिर में जाएगा। तो ये थर्ड पर नाइट्रो लगा हुआ है, या तो उसको हम कह सकते हैं 3 नाइट्रो टोलुइन, या आप इसको कह सकते हैं M नाइट्रो टोलुइन। आई बात समझ में? ये फर्स्ट रिएक्शन हमने कैसे किया, बेंजीन से मेटा नाइट्रो टोलुइन कैसे बनाया। इसके लिए आपको पिछला टॉपिक जो है ना ओरिएंटेशन इन बेंजीन, वो समझना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता, खास तौर पे जो ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर। अच्छा, सेकंड, पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाते हैं। अब पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये क्या चीज़ होगी? अब मैं इसको मिटा दूँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं? बेंजीन के साथ आपके पास COOH है, ये बेंजोइक एसिड है, और पैरा पर क्या लगा दो, NO2। ये बनाना है बेंजीन से स्टार्ट करके। या तो हम पहले ये कर लें कि पहले नाइट्रो ग्रुप लगा दें, नाइट्रेशन करा दें, नाइट्रो लग जाएगा, और नाइट्रो लेकिन मेटा डायरेक्टर है, तो अगला जो ग्रुप आएगा ना आपका, वो जो भी ग्रुप आपका आएगा वो मेटा पे लगेगा, हमें पैरा पे लगवाना दूसरी पोजीशन पर। तो पहले नाइट्रेशन नहीं कर सकते, तो पहले हम क्या कर देंगे, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं लग सकता COOH बेंजीन में, पहले हमें बनाना पड़ेगा टोलुइन, फिर टोलुइन की ऑक्सीडेशन से बनता बेंजोइक एसिड, साइड चेन रिएक्शन में पड़ा है। तो पहले जब हम टोलुइन बनाएंगे तो टोलुइन बना लेंगे, तो टोलुइन बनाने पर टोलुइन कौन सा डायरेक्टर हो जाएगा आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, टोलुइन को बनाने के बाद हम उसको ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड नहीं बनाएंगे, टोलुइन बना लिया, ऑक्सीडेशन कर ली, बेंजोइक एसिड बना लिया। बेंजोइक एसिड कौन सा डायरेक्टर है, कार्बोनिल लगा हुआ है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब मेटा डायरेक्टर है, तो अगला NO2 किस पे लग जाएगा, मेटा पोजीशन, हमें लगाना ही नहीं है। तो क्या हमारा पाथवे बना दिमाग में कि भाई NO2 तो पहले करा ही नहीं सकते नाइट्रेशन, जो कि मेटा डायरेक्टर है, तो पहले करा दो क्या चीज़, टोलुइन बना दो। टोलुइन बनाने के बाद आगे बढ़ के उसको बेंजोइक एसिड ना बनाओ, फंस जाओगे फिर आखिर में आप। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, आप करोगे तो तीन बार काटोगे, 2-3 पेज काटोगे, चौथी बार सही बना दोगे, है ना। ये आप, मेरा दिमाग जिस तरह चल रहा है आप नहीं चला सकते उस तरह से फिलहाल थोड़ी देर तक। तो पहले आपको करना है मिथाइलेशन, CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, तो मिथाइल ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो पैरा पर NO2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या कर देना, ऑक्सीडेशन करा देना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी लिखना नहीं है, मैं ही बनाऊंगा इसको, ठीक है। ये मैंने वर्बली बनाया, अब लिख कर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन लिया, तो सबसे पहले इसके में करनी है क्या, अल्काइलेशन, टोलुइन बनाना है, CH3Cl AlCl3। अब यहां पर बना आपके पास क्या, टोलुइन, टोलुइन बन गया। अब टोलुइन बनाने के बाद फिर वही बात, इसको बेंजोइक एसिड नहीं बनाना, अब क्या कर दो, नाइट्रेशन कर दो। जब नाइट्रेशन हुई तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर CH3 और नीचे NO2। अच्छा देखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पे भी जाकर पर लगेगा, पैरा पर भी जाकर लगेगा। एक कंपाउंड ऑर्थो का बनेगा, एक कंपाउंड पैरा का बनेगा, लेकिन हम यहाँ पैरा वाला कंपाउंड नहीं बना रहे। पैरा से मुराद है कि यहाँ पर भी NO2 ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन हमें चाहिए नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको नहीं बना रहे फिलहाल, ठीक है। मर्जी है, बना भी सकते हैं कि मिसाल चलो ये लो, नहीं बना ही देते हैं, ठीक है, ओके। ये रहा, सही है, समझ में आएगी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है CH3, क्योंकि ऑर्थो पर और पैरा पर दोनों पर लगेगा, अलग अलग कंपाउंड में, एक ही साथ नहीं। आप उसको नहीं भी बनाओगे तो पेपर में नंबर नहीं कटेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका बन गया, अब यहाँ पर मेटा है, ठीक है, M नाइट्रो टोलुइन, ठीक है, M नाइट्रो टोलुइन, और यहाँ पर इसका क्या बना, O नाइट्रो टोलुइन। ये एक बाय प्रोडक्ट समझ जाओ बन रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब इसके हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन करा दें,
ऑक्सीडेशन कराने से जितना भी रेडिकल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ऐसे ही पढ़ा था कुछ हमने। तो ऑक्सीडेशन के नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो अब ये दोनों CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH में। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन, यहाँ पर COOH, ये नीचे आ गया आपका NO2 दूसरा कंपाउंड। ठीक है, और दूसरे कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ COOH और NO2 यहाँ पर। सही है, इस कंपाउंड को क्या कह देंगे, M नाइट्रो, और ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड। और ये कंपाउंड क्या है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बात समझ में कैसे बना, P नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया, M नहीं सॉरी P नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर भी ये P नाइट्रोटोलिन होगा। क्लियर है, समझ में आएगी कैसे बना ये दोनों। ठीक है, दैट्स इट। उसको